आपके जीवन में संबंधों की समृद्धि की आवश्यकता है। इस एहसास से जागने के लिए आपको धीमा और शांत होना होगा। मांगों को पूरा करने में जल्दबाजी करना, कुछ भावनाओं को दबाना और बहुत कुछ इस संबंध में आपकी मदद नहीं करेगा। यदि एक या अधिक रिश्ते आपके लिए असहनीय हैं, तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपका आंतरिक टूटना हो रहा है। बेशक, अपने पिछले संकटों को नजरअंदाज करने से प्रतिकूल प्रभाव जमा हो गया है। हालांकि आपको लगता है कि आप खुद को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आपके झूठे चरित्र आपकी प्रामाणिकता या सच्चे स्वभाव का शोषण कर रहे हैं और लंबे समय से नकारात्मकता को बढ़ा रहे हैं। ये वास्तव में जटिल है। शुरू करने के लिए, आपको अपने इरादे, भावना, विश्वास, संस्कृति, निर्णय और प्रतिक्रिया पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यह आत्म जागरूकता आपकी धारणा और दृष्टिकोण का विस्तार कर सकती है। आपके सोचने का तरीका इस बात को सीमित करता है कि जीवन में कितनी अद्भुत चीजें होनी चाहिए। इस मानसिकता से बाहर होने वाली कोई भी चीज आपको दुखी या उदास महसूस कराती है। इसके अलावा, एक अच्छे जीवन के बारे में आपका विचार एक जबरदस्ती वाला तरीका बन गया है, क्योंकि आप लोगों के लिए भी यही चाहते हैं। अवास्तविक होने के कारण, आप वास्तविकता को दूर धकेलते हैं, संघर्ष पैदा करते हैं या व्यक्तिगत पसंद को अस्वीकार करते हैं। खुद को और दूसरों को कंडीशनिंग के लिए तैयार करने से सद्भाव और स्थायी प्रेम नहीं होगा। इस समस्या को ठीक करने के लिए अपने विचार को छोड़ देना है। अपने व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति को स्वस्थ रूप से तलाशने के लिए खुद सहित सभी को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। आपको उपचार ऊर्जा के साथ आशीर्वाद दिया जाता है। हो सकता है कि आपने पहले ही कुछ महसूस किया हो लेकिन उसे खारिज कर दिया हो। जान लें कि जब आप उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं तो अद्भुत चीजें होती हैं। खासकर आध्यात्मिक तरह की। अंदर की गहराई में आप जानते हैं कि आपकी आत्मा को ठीक करने के लिए आपके लिए एक उच्च आह्वान है। जब आप छोटे थे, तो आपको एक भावनात्मक आघात हो सकता है जिसे आपके वर्तमान जीवन पर इसके प्रक्षेपण को रोकने के लिए उचित समापन की आवश्यकता होती है। डर और यहाँ तक कि क्रोध में फंसकर उपचार में देरी करने के लिए खुद को और अधिक पीड़ित न करें। इसके अलावा, अपने भीतर के प्रकाश को क्षमा करने के लिए मार्गदर्शन करने दें। आप इस शेष जीवन काल के लिए अपनी आंतरिक भावनाओं को अनदेखा नहीं कर सकते। आत्मा उपचार नकारात्मक भावनाओं को छोड़ते हुए स्वस्थ भावनाओं को चुनने के बारे में है। दुर्भाग्य से, आप अपनी आत्मा के शारीरिक स्वास्थ्य में फंस जाते हैं जिसने ज्ञात से परे जाने की आपकी क्षमता को सीमित कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाहरी जीवन जीने से जीवन के बारे में विचार प्रभावित होते हैं। आपको अपने आंतरिक स्व पर परिवर्तनकारी प्रभाव डालने के लिए अपना ध्यान बाहरी स्व से हटाना होगा। आंतरिक स्व आध्यात्मिक और ऊर्जावान है। केवल आपकी इच्छा ही इसे बदल सकती है। मूल्यांकन करें कि आप वास्तव में इस मामले के प्रभारी कितने अच्छे हैं। आपको लगता है कि आप जानते हैं कि सबसे अच्छा क्या है, लेकिन आपके विचार लोगों के जीवन को खराब कर सकते हैं, जिससे परिस्थितियां अनुपात से बाहर हो सकती हैं। इस तरह से शामिल होने से आपका देखभाल करने वाला स्वभाव भ्रामक है। यह एक या एक से अधिक पिछले घावों से अनसुलझे अंधेरे के कारण है जहां आपका आंतरिक स्थान अभी भी भय, चिंता, आक्रामकता और अवसाद को पकड़ रहा है। स्वस्थ संबंधों के लिए स्वस्थ अभिव्यक्ति के लिए अपने अंधेरे का सामना करना और उसे ठीक करना सर्वोपरि है। आपको अपने अतीत पर चिंतन करने के लिए अपने भीतर गहराई में जाना चाहिए। ऐसा क्या है जिसे आपको अभी भी छोड़ने की जरूरत है? ध्यान रखें कि एक साधारण गलत विश्वास आपके प्रतिकूल व्यवहार को चुंबकित कर सकता है।
आपका रवैया आपकी आत्म अभिव्यक्ति में प्रक्षेपित होता है, एक असुरक्षित भावना को कंपन करता है। किसी के हित का खुले मन से समर्थन करना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि आप अक्सर नकारात्मकता के साथ व्यक्त करते हैं। इस अंतर्निहित समस्या के साथ आपको अपने भाषण पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि आपने किसी कठिनाई या दुर्व्यवहार का अनुभव किया हो, जिससे किसी और को आंकने के लिए कुछ परिस्थितिजन्य प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई हों। एक बार जब आपको एहसास हो जाता है कि इसने आपको कैसे प्रभावित किया है, तो आप इस दर्द को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आपका अप्रिय अतीत एक आदतन पैटर्न नहीं होना चाहिए। आपके अतीत और पिछले जीवन से एक मजबूत पैटर्न आपके मानस में काम कर रहा है। आपको खुद को आत्मा के स्तर पर देखना चाहिए, क्योंकि आपकी आत्मा ने बहुत कुछ अनुभव किया है जो आपको याद नहीं है। याद न होने के बावजूद आप इसका अर्थ समझने के लिए प्रत्येक परिचित अनुभूति को गहराई से महसूस कर सकते हैं। दुर्भाग्य से आप वर्तमान जीवन में फंस जाते हैं। संभवतः आप आत्मा के अवतार में रुचि नहीं रखते हैं। अपने पुराने विश्वास को छोड़ना और अपने दृष्टिकोण का विस्तार करना कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको हर दिन खुद को चुनौती देनी होगी। आपके पास अंतर्ज्ञान है, लेकिन आप अपने लाभ के लिए इसका कम उपयोग करते हैं। ऐसा डर और निर्णय के कारण होता है जो आपको अपने जीवन को चमक और पूर्णता के साथ जीने से रोकता है। इन प्रतिकूल आसक्तियों को छोड़ना ही आपकी आत्मा की यात्रा को शुरू करने का प्रवेश द्वार है। इसके लिए बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अपनी नकारात्मकता को स्वीकार करके शुरुआत करें। फिर धीरे धीरे गपशप और अमान्यता जैसी अपनी नकारात्मकता का अभ्यास बंद करें। स्वस्थ इच्छा के साथ आप प्रभावी आत्मा परिवर्तन कर सकते हैं। छोटे छोटे कदम आत्मा पुनर्प्राप्ति और आत्मा खोज के लिए बहुत मददगार होते हैं। इसलिए सच्चाई के साथ प्रकाश में रहें और अंधकार से दूर रहें।